जय हिंद। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में इससे पहले जो पल्लव वंश और चोल वंश को पूरा करा चुके हैं। कुछ इसमें जो टॉपिक है यह बाकी रह गया हुआ था, तो उसको आज के इस वीडियो में कवर करा दे रहे हैं। जो अंतिम वीडियो इसका डाले हुए थे लगभग एक सप्ताह पहले ही डाले हुए थे। तो चालुक्य वंश, कल्याणी का चालुक्य वंश, इसको वैसे पूरा पढ़िए कि कल्याणी का चालुक्य वंश। इस वंश का स्थापना किसके द्वारा? तो तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था, और इसका राजधानी जो है ये मानेखेत है। और ये सब जो है लुसेंट जीएस से पूरा करा रहे हैं। चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, इसका प्रमुख शासक हुआ कौन? तो तैलप प्रथम है। द्वितीय हो गया विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कि जो कर्नाटक है यहाँ बनाया। किसके? तो सोमेश्वर प्रथम ने। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मानेखेत जो इसका राजधानी था कल्याणी के चालुक्य वंश का, तो मानेखेत से राजधानी हटा करके कल्याणी किसके द्वारा किया गया? तो सोमेश्वर प्रथम के द्वारा किया गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था विक्रमादित्य सिक्स था। स्थापना अगर पूछा जाए तो तैलप द्वितीय के द्वारा। और इस वंश का सबसे अगर प्रतापी शासक पूछा जाए तो विक्रमादित्य सिक्स का नाम याद रखिएगा। बिल्हन और विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य जो षष्ठम थे इसी के दरबार में रहते थे। कौन? तो बिल्हन और विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य जो सिक्स था इसके दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर इसमें व्याख्या किया गया है। तो नामक जो ग्रंथ है मिताक्षरा, इसका रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। तो विज्ञानेश्वर अभी जो देखे हैं किसके दरबार में? तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। तो मिताक्षरा इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। विक्रमांक देवचरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। ये जो देख रहे हैं बिल्हन और जो विज्ञानेश्वर है, ये सब किसके दरबार में? तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमांक देवचरित्र जो है, इसमें विक्रमादित्य जो सिक्स है इसी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वातापी का चालुक्य वंश है। इसका संस्थापक अगर पूछा जाए तो जैसे याद रखिए, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। कहाँ था? तो इसका जो वातापी या बादामी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो बीजापुर के निकट था। इस वंश का प्रमुख शासक जो हुए पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी जो राजा था यह पुलकेशिन द्वितीय था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि चालुक्य वंश जो वातापी का चालुक्य वंश है, इसका अगर संस्थापक पूछा जाए तो जयसिंह, और सबसे प्रतापी अगर शासक पूछा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण और अनिष्ट अग्निष्टम यज्ञ संपन्न कराया था। किसके द्वारा? तो पुलकेशिन द्वितीय ने स्वर्ण और अग्निष्टम यज्ञ जो है ये संपन्न कराया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ये जो जिनेंद्र का मेघुती मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके द्वारा बनवाया गया था। तो चालुक्य वंश का शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। 634 ईस्वी के लगभग इसको बनवाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो जब हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था तो उस समय इसको कौन हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो हर्षवर्धन को हराया, और इसने हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने यह धारण किया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिया, लेकिन पुलकेशिन जो द्वितीय था ये किससे? तो नरसिंहवर्मन जो प्रथम जो पल्लव वंशी शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम, इससे यह हार गया। कब? तो 642 ईस्वी में परास्त किया। और इसकी राजधानी बादामी जो वातापी था, पर इसको बादामी या वातापी जो भी कहिए, इस पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय क्या है कि मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। तो जो नरसिंहवर्मन है पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंहवर्मन, वातापी कोड की उपाधि धारण की।
एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका जो लेखक है रवि कीर्ति है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता जो है कीर्तिवर्मन को माना गया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है तो कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? तो विनयादित्य। ये सब चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। किसके समय? तो विक्रमादित्य जो द्वितीय था, इसके समय दक्कन में क्या हुआ कि अरबों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अब निजनाश्रय की उपाधि प्रदान किया था। तब विक्रमादित्य द्वितीय ने किसे? तो वो इसका जो भतीजा था पुलकेशी को क्या दिया? तो अब निजनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। तो विक्रमादित्य द्वितीय की जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी क्या है? तो लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी द्वितीय पत्नी जो त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा जो हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस वंश का अगर अंतिम राजा पूछा जाए तो कौन हुआ? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर इसे एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग ने किया। एहोल के मंदिर को, एहोल को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश, ये बेंगी का जो चालुक्य वंश है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो विष्णुवर्धन, ये याद रखिए। इसकी राजधानी जो बेंगी आंध्र प्रदेश में थी, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय हुआ, जिसका सेनापति जो है पंडरंग था। तो बेंगी के चालुक्य वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश, प्रतापी विक्रमादित्य तृतीय और सेनापति पंडरंग था। इतना याद रखिए। राष्ट्रकूट वंश यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक जो भी देखे हैं दंती दुर्ग 752 था। शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के क्या थे कि अधीन थे। अभी देखे हैं कि इसका सामंत हुआ करते थे। इसकी राजधानी मणिकीर या मान्यखेत, तो मान्यखेत दिया जाता है। राष्ट्रकूट का अगर राजधानी पूछा जाए तो मान्यखेत याद रखिएगा। वर्तमान जो मालखेर सोलापुर के निकट ये थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक का नाम अगर पूछ देखा जाए तो कृष्ण प्रथम हुआ, ध्रुव हुआ, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र और कृष्णा तृतीय। इसका अंतिम शासक कौन है? तो कृष्णा तृतीय था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। यहाँ से मंदिर जो है एलोरा का मंदिर, इसमें किसका देख रहे हैं? तो कृष्ण प्रथम, ठीक है। इसे कैलाश मंदिर भी। और अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन अलग होता है कि कांची का अगर कैलाश मंदिर पूछा जाए, कांची का कैलाश मंदिर अगर पूछा जाए तो इसमें जो होता है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसमें नाम याद रखिएगा। किसका? तो नरसिंह वर्मन जो है सेकेंड, इसमें नाम याद रखिएगा। जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो वो अलग है, ये अलग है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया, इसमें जो ये सेंटर में पड़ता था, जो कन्नौज था, इस पर सभी अधिकार करना चाहते थे। तो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु राष्ट्रकूट वंश का प्रथम जो शासक था, ये ध्रुव इसमें शामिल हुआ। और इसमें प्रतिहार नरेश, देखिए प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ ये किसके बीच हुआ? तो प्रतिहार पर देखिए, यहाँ जो प्रतिहार हो गया और इसमें देख रहे हैं पाल नरेश हो गया, पाल और एक राष्ट्रकूट, तो इसी तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को अगर पूछा जाए कि धारावर्ष किसे कहा जाता है, तो ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर
चक्रायुध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। पल्लव, पांडव, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। इसे भी चाहे तो स्किप कर दीजिए। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, ये इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जैन धर्म का ये क्या था? अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। अगर पूछा जाए कि कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की स्थापना किसने की, तो अमोघ वर्ष। ये शासक था किसका? तो राष्ट्रकूट वंश का ये शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन। आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार कौन है? तो ये जिनसेन है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। गणित जो सॉल्व कर लेता है उसको हम लोग समझते हैं कि बहुत महावीर है, तो याद रखिए, ठीक है। गणित सार संग्रह के जो रचना है महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति के लेखक जो है सत्यायना। अमोघ वृत्ति ये पूछा जाए तो इसका जो लेखक है सत्यायना। ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो ये अमोघ वर्ष के ही दरबार में रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार और देख लीजिए। देखिए, अमोघ वर्ष जो शासक था राष्ट्रकूट वंश का, जैन धर्म का अनुयायी था। ये कवि राजमार्ग का रचना किया कन्नड़ भाषा में, ठीक है। आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण का अगर पूछा जाए तो इसका रचनाकार जिनसेन हो जाएगा। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना। ये सब के बारे में कहा जा रहा है कि अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया? तो अमोघ वर्ष, याद रखिएगा। ये देखे है ना कि जैन धर्म, इसमें क्या होता है ना कि संलेखना विधि से के द्वारा मतलब प्राण त्यागा जाता है। तो ये भी क्या किए थे कि तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किए थे। इंद्र द्वितीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी कौन है? अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों के भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। किसने कहा? तो अल मसूदी ने कहा। ये कहाँ का निवासी था? तो ये अरब का निवासी था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो हुआ ये कृष्णा तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के जो कवि है सिरिपोन रहते थे। यह याद रखिएगा, सिरिपोन। इसने शांति पुराण की रचना की थी। ये किसके द्वारा शांति पुराण का रचना अगर पूछा जाए तो सिरिपोन रहते थे। इसके जो कृष्णा तृतीय के दरबार में रहते थे, कन्नड़ भाषा के कवि थे ये। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 में कर्क को यानी कि कृष्णा तृतीय को हरा करके राष्ट्रकूट शासक के राज पर अपना अधिकार कर लिया। अभी देखे थे इससे पहले कल्याणी का जो चालुक्य वंश 973-74 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये किसको हरा करके, वहाँ देखे थे ना कि तैलप द्वितीय क्या बताए हुए थे कि संस्थापक, याद रखिएगा। तो चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में महामंदिरों का निर्माण, गुहा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ था। तो ये याद रखिएगा। एक पूछा जाता है अजंता का जो गुफा, अजंता का मंदिर, ये गुप्त शासक जो औरंगाबाद में पड़ता है, तो अजंता यानी कि कोई नहीं जानता, यानी कि गुप्त है तो उसमें गुप्त शासक। लेकिन ये एलोरा और एलिफेंटा का जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों में हुआ। इसमें 34 शैलकृत गुफाएं हैं, लेकिन अजंता में 29 गुफा है और एलोरा और इसमें में पूछा जाए तो इसमें 34 है। इसमें 1 से 12 तक जो है बौद्धों के लिए है, ठीक है। यहाँ क्रम भी दे दिया जाता है, 1 से 12 बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध जो अगर पूछा जाए तो विश्वकर्मा गुफा है। इसका गुफा संख्या कितना है? तो ये गुफा संख्या 10, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसी अथवा पुरुष सी के रूप में दिखाया गया है। तो 15 में जो एलोरा का जो है गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसी अवतार में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री टेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रकूट जो है ये शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। इस शैव यानी कि शिव का, वैष्णव का, शाक्त का और जैन का भी ये उपासक थे।
राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। आगे जो दिया जा रहा है यादव वंश। तो देवगिरी के यादव वंश का स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। यहाँ बहुत कम ये सब पूछा जाता है, बस यहाँ से याद रखिए कि संस्थापक कौन था, स्थापना किसके द्वारा किया गया, यही सब क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही बनेगा। लेकिन राष्ट्रकूट वंश जो है ये इससे पहले जो बताए थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से पूछा जाता है। इसकी राजधानी जो है यादव वंश के देवगिरी थी। सबसे प्रतापी राजा जो था सिंघन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था रामचंद्र था। इसमें देखे होंगे कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक अगर पूछा जाता है कौन, तो रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति, क्या नाम था इसका, तो मलिक काफूर के सामने क्या किया था, तो आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत शास्त्री जो सारंग देव राजा सिंघन के क्या थे, ये दरबारी थे, जिसने रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है इसका रचना किया था। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। कहा जा रहा है कि द्वार समुद्र का जो होयसल वंश है इसकी स्थापना किसने किया, तो विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश किसका, तो यादव वंश जो देखे हैं इसकी एक शाखा, एक क्या था, तो शाखा थी। बेल्लूर में चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। कहाँ, तो वेल्लूर जो कर्नाटक में पड़ता है। चेन्नाकेशव मंदिर यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने क्या किया था, तो हराया था। होयसल वंश की राजधानी जो थी द्वार समुद्र, आधुनिक हेलीबीड था। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि होयसल वंश का राजधानी कहाँ था, तो द्वार समुद्र, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कदम्ब वंश। कदम्ब वंश का स्थापना जो है मयूर शर्मा ने की थी। किसके द्वारा, तब मयूर शर्मा के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया था। कदम्ब वंश की राजधानी अगर पूछा जाए तो वनवासी था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। गंग वंश। गंग वंश संस्थापक जो है ब्रजहस्त पंचम था। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, तब ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। कहा जा रहा है कि गंग वंश का अगर प्रथम शासक अभिलेखों के अनुसार अगर देखा जाए इसे कहा जाता है तो कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल या कुलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। इसे इसकी भी कर सकते हैं। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो दत्तक सूत्र पर जो टीका लिखा गया था ये किसके द्वारा, तो गंग शासक जो था ये माधव प्रथम था। तो ये इंपॉर्टेंट है। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक जो था ये बीटा प्रथम था। ये सब जो है मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि बताइए कि कौन वंश का संस्थापक कौन था। 4-5 दे दिया जाएगा, उसमें मिलाने के लिए दिया जाएगा। जिसमें नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। किसने, तो बीटा प्रथम ने, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ यह गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी गणपति की क्या थी, ये बेटी थी, जिसने रुद्र देव महाराज का नाम ग्रहण किया। इसने रुद्रदेव महाराज का नाम क्या किया, ग्रहण किया, जिसने 35 वर्षों तक शासन किया। तो रुद्रमा देवी, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर एक सीरियल भी, धारावाहिक भी बना हुआ है, सीरियल भी है। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित कर ली थी। यानी कि गणपति ने क्या किया कि अपनी जो राजधानी है यहाँ कर लिया था, वारंगल में हस्तांतरित कर लिया। इस राजवंश का अंतिम जो शासक है प्रताप रुद्रदेव था, जिसका टाइम पीरियड 1295 से 1323 ईस्वी था। आगे जो है सीमावर्ती राज्यों का, सीमावर्ती राजवंशों का अभियुद्ध है। तो ये सब जो है इसको एक टॉपिक में इसको पूरा करा देंगे, ठीक है। एक वीडियो में इसको पूरा करवा देंगे, इसमें करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से छोड़ दे रहे हैं, यहीं तक रहने देते हैं। यानी कि दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश था 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो गया। अब 1 सप्ताह का टारगेट है। 1 सप्ताह में क्या करेंगे ना कि जो भी इतिहास का मध्यकालीन और आधुनिक बचा हुआ है इसको 1 सप्ताह में पूरा करा दिएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।